Hello student, myself Neeraj Joshi, chemistry faculty. Today we are going to start the most important topic of chemistry जिसका क्या नाम है हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोल रहा हूँ? हाइब्रिडाइजेशन। चलो सभी लोग हेडिंग डालो, फिर डिस्कस करते हैं हाइब्रिडाइजेशन और हम फिर हाइब्रिडाइजेशन की शॉर्ट ट्रिक से भी आपको मिलवाएंगे। किससे? हाइब्रिडाइजेशन की शॉर्ट ट्रिक से। चलो हाइब्रिडाइजेशन, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो सीखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन को समझने से पहले मैं आपको एटॉमिक ऑर्बिटलों से मिलवा रहा हूँ। क्या मिला रहा हूँ? इस टर्म्स को समझने से पहले मैं आपको एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलवा रहा हूँ। किसे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आपके पास ना बेटा जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, वो चार टाइप के हुआ करते हैं। कितने टाइप्स के? चार टाइप्स के। पहला एस ऑर्बिटल, दूसरा पी ऑर्बिटल्स, तीसरा डी ऑर्बिटल, चौथा आपका एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या हुआ करता है बेटा? एफ ऑर्बिटल्स। आपके पास चार टाइप के क्या हुआ करते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स हुआ करते हैं। इन चारों के चारों ऑर्बिटलों की एनर्जी क्या हुआ करती है? डिफरेंट हुआ करती है। सबसे ज़्यादा अगर मैं इनको एनर्जी के ऑर्डर में लिखूं तो सबसे ज़्यादा एनर्जी एफ ऑर्बिटल्स की होती है और सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? एस ऑर्बिटल्स की। ठीक है, तो अगर मैं एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखूं इनको, तो एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर इन ऑर्बिटलों का ये है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उन सबकी एनर्जी क्या होती है? डिफरेंट होती है। क्या होती है? डिफरेंट। तो हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटलों को क्या करते हो? मिक्स करते हो, और मिक्स करने के बाद जो ऑर्बिटल आपके पास बनेंगे उन ऑर्बिटलों की एनर्जी अब क्या होगी? डिफरेंट नहीं होगी। अब क्या होगी? सेम। सपोज आपके पास एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल मिक्स होने आए, तो स्टार्टिंग में तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। इन एटॉमिक ऑर्बिटलों की एनर्जी क्या है? अलग अलग है। अगर जब ये मिक्स होंगे तो कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे आपको? एस पी। मतलब जितने आप एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे उतने ही आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी बनेंगे। तो बताओ फिर कितना? अभी हमने एक एस और एक पी लिया है, ठीक है, तो कितने आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? दो sp ऑर्बिटल बनेंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। कितने sp ऑर्बिटल बनेंगे? दो। मान लो आपने दूसरा केस ले लिया, आपने एक s ऑर्बिटल लिया मिक्स करने के लिए और p ऑर्बिटल्स कितने ले लिए आपने? दो ले लिए। जो हाइब्रिड स्टेट बनेगी वो एटम्स की क्या बनेगी? sp2। कितने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? तीन। क्यों? क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल आपने कितने लिए हैं? तीन। एक तो लिया s, दो क्या लिए हैं? p। कितने बनेंगे आपके sp2 ऑर्बिटल्स? तीन। ठीक है। मान लो तीसरी कंडीशन, आपने एक s ऑर्बिटल लिया प्लस p कितने ले लिए बेटा आपने? तीन। समझ रहे हो? जब ये मिक्स होंगे तो क्या बनेगा? sp3। कौन सा हाइब्रिड स्टेट आएगी एटम्स की? sp3। लेकिन कितने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? चार। क्यों? क्योंकि एक s लिया था और तीन क्या लिए थे आपने? p। तो जितने आप एटॉमिक ऑर्बिटल लेते हैं उतने ही आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी बनते हैं। sp3 कितने बनेंगे आपके पास? चार बनेंगे। ठीक है। मान लो एक दो कंडीशन और ले रहा हूं। मान लो s ले लिया आपने एक, p ले लिया आपने तीन, d ले लिया आपने एक। समझ रहे हो? क्या बनेगा आपके पास? sp3d। ठीक है, आपका जो हाइब्रिड स्टेट बनेगी एटम्स की sp3d बनेगी। कितने sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? पांच बनेंगे। कैसे? एक लिया था आपने एटॉमिक ऑर्बिटल, ये लिए थे तीन, चार हो गए, और एक आपने ले लिया, तो जो sp3d बनेंगे वो पांच हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तीन एक चार और पांच। मान लो आपके पास एक s आया मिक्स होने, आपने p कितने ले लिए? तीन, क्योंकि p तीन ही ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, s एक होता है, p तीन, d को आप पांच तक ले सकते हो। फिर d कितना ले लिया? अभी एक लिया तो आपने दो ले लिए। क्या बनेगी? sp3d2। यहाँ पर बनेगी sp3d2 हाइब्रिड स्टेट बनेगी। कितने बनेंगे sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? आपके पास बनेंगे छह, क्योंकि दो आपने लिए d, तीन लिया आपने p, एक लिया a। जितने आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स लोगे उतने आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। इसकी नंबर कितनी होगी? 6 होगी। और ये कितने बनेंगे आपके पास? 5 बनेंगे। समझ रहे हो?
कर सकते हो, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन का तरीका है, इतना कर सकते हो। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर हम शॉर्ट तरीके से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालना सीखेंगे। लेकिन काम की चीज़, एक काम की चीज़ ना बेटा, जितने भी आपने हाइब्रिडाइजेशन करवाए हैं देखो सब में s ऑर्बिटल तो कॉमन है ही है, मतलब जितने भी आपने हाइब्रिडाइजेशन करवाए हैं सब में s ऑर्बिटल तो आ ही रहा है, ठीक है। तो इससे आप क्या अनुमान लगाओगे कि इससे अनुमान लगाओगे कि भाई कि जो s ऑर्बिटल होता है, जो s ऑर्बिटल होता है वो ऑलवेज हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। देखो sp हाइब्रिडाइजेशन करवाया, s और p को मिलवाया तो s आया, sp2 में भी s है, sp3 में भी s ऑर्बिटल तो आया ही आया, यहाँ पर भी आया sp3d के अंदर भी एक s ऑर्बिटल्स। अगर मान लो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हो तो उसमें भी s ऑर्बिटल तो आया ही है, मतलब s ऑर्बिटल ऑलवेज हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। p करे, p के सबके सब ऑर्बिटल करें या न करें अलग बात है, d के सबके सब ऑर्बिटल करें या न करें अलग बात है, लेकिन s तो करेगा ही करेगा, समझ सकते हो। चलो इसको इरेज करो, फिर हम एटम्स की हाइब्रिड स्टेट निकालना सीखेंगे। क्या करेंगे? एटम्स की हाइब्रिड स्टेट निकालना सीखेंगे। चलो अब हम करते हैं एटम की शॉर्ट तरीके से ये हाइब्रिड स्टेट निकालना सीखते हैं। बहुत सिंपल मेथड है, आपको रटना नहीं है। एटम की हाइब्रिड स्टेट निकालना बहुत सिंपल मेथड है। ठीक है, चलो चलो एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, फिर हम उसकी हाइब्रिड स्टेट निकालना सीखेंगे। आपसे मैं पूछ रहा हूं, एक फॉर्मूला दे रहा हूं आपके पास CO2, क्या दे रहा हूं? CO2। आपसे मैं बोल रहा हूं कि इस पूरे CO2 की हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दो। क्या बोल रहा हूं? अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस पूरे CO2 ये क्या, CO2 क्या आपके पास मॉलिक्यूल्स है, समझ रहे हो? अगर ये मॉलिक्यूल्स है तो मैं आपसे बोल रहा हूं इस पूरे CO2 की हाइब्रिड स्टेट निकाल के दो। आपका आंसर क्या रहना चाहिए पता है? सर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि जो हाइब्रिडाइजेशन नाम का टर्म्स यूज होता है, जो हाइब्रिडाइजेशन टर्म्स यूज होता है वो सिर्फ किसका निकाला जाता है बेटा? एटम का निकाला जाता है। किसका? एटम्स का। ये तो पूरा मॉलिक्यूल्स है, इस पूरे मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन वाला टर्म्स कोई यूज नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है? एटम्स का। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इस पूरे फॉर्मूले का आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो, आप बोलना सर बिल्कुल हम नहीं निकाल सकते। अगर मैं इनमें से पर्टिकुलर एटम का निकालो बोलूं, मान लो इस पूरे फॉर्मूले में अगर मैं बोलूं सी का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि वो एटम है। अगर मैं इस पूरे फॉर्मूले में बोलूं ऑक्सीजन्स की हाइब्रिड स्टेट निकालो तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पूरे मॉलिक्यूल्स की नहीं निकाली जाती हाइब्रिड स्टेट, हम हाइब्रिड स्टेट निकालते हैं एटम्स की। एटम में भी किस एटम्स की, एटम में भी किस एटम की हाइब्रिड स्टेट आप निकाल सकते हो? सेंट्रल एटम्स की। किसकी? सेंट्रल एटम्स की। क्या होता है सेंट्रल एटम? बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में। वो चीज सेंट्रल एटम होती है जो पूरे मॉलिक्यूल्स में कम नंबर में होती है, और दूसरा सेंट्रल एटम की वैलेंसी भी क्या होती है? हाई होती है। अगर मैं इसमें सेंट्रल एटम ढूंढूं तो सेंट्रल एटम आपका कार्बन होगा और कॉर्नर के एटम्स क्या होंगे? ऑक्सीजन्स। कार्बन ही क्यों सेंट्रल एटम है? क्योंकि कार्बन क्या है इस पूरे फॉर्मूले में कम नंबर में, कार्बन 1 है और ये आपके पास क्या है? 2 है। एक तो कार्बन क्या है? कम नंबर में, दूसरा अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो कार्बन की बैलेंसी यहाँ पर भी क्या हो रही है? ज्यादा। तो कम नंबर में अगर मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई एटम्स है और उसकी बैलेंसी भी क्या है आपके पास? हायर, तो उसको आप क्या लेना? सेंट्रल एटम। तो इस केस में मैं कार्बन को क्या लूंगा? सेंट्रल एटम। तो जो हाइब्रिड स्टेट निकाली जाती है वो किसके लिए टर्म्स यूज होता है? वो सेंट्रल एटम्स के लिए होता है। चलो फिर इस पूरे फॉर्मूले में हम CO2 की हाइब्रिड स्टेट नहीं निकालेंगे, किसकी निकालेंगे? कार्बन की निकालेंगे। चलो इसको मैं इरेज कर दूं, शॉर्ट तरीके से सीखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। चलो अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखना है तो आपको थोड़ा बहुत फॉर्मूले का स्ट्रक्चर बनाना भी आना चाहिए। क्या बनाना आना चाहिए? फॉर्मूले का स्ट्रक्चर। तो अगर मैं CO2 के फॉर्मूले के स्ट्रक्चर की बात करूं तो C के साथ क्या होते हैं आपके पास? C के साथ क्या होते हैं? C के साथ 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आपको सिखाया था। जब भी हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको सिखाया था, हमने आपको बहुत अच्छे से उससे डील करवाया था, ठीक है। तो CO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है? कुछ ऐसा। तो देखो जब भी आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछे ना बेटा, क्या पूछे? हाइब्रिडाइजेशन किसका पूछूंगा? सेंट्रल एटम्स का।
तो अगर मैं आपसे पूछूं इस पूरे फॉर्मूले में कार्बन जिसके नीचे अंडरलाइन किया उसका मैं हाइब्रिड स्टेट पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ, कार्बन की हाइब्रिड स्टेट। तो क्या करना ना, एक फॉर्मूला यूज होता है बहुत सिंपल सा हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। जिसका हाइब्रिडाइजेशन पूछे इस पूरे, यही तो फॉर्मूला ये वाला है ना, तो चलो इसको देखते हैं। इसका मैं आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा हूँ, इसका पूछ रहा हूँ मतलब इसका पूछ रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए इसको साइड कर दो, आप इसकी शक्ल देखो। जिसका भी हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है उसकी शक्ल देखो। तो किसका पूछ रहा हूँ, कार्बन का, तो कार्बन की शक्ल देखो। तो कार्बन की शक्ल देखनी नहीं है, कार्बन की शक्ल से कुछ अनुमान लगाना है। अनुमान क्या लगाना है, देखो सेंट्रल एटम से, देखो हाइब्रिडाइजेशन के लिए शॉर्ट तरीका सिखा रहा हूँ। सेंट्रल एटम से कितने एटम जुड़े हुए हैं, सेंट्रल एटम से कितने एटम डायरेक्टली जुड़े हैं उसको लिया जाता है, ध्यान दो ना। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, डाइजेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ एटम अराउंड सेंट्रल एटम प्लस, देखो जब भी जिसका हाइब्रिडाइजेशन पूछे उस चीज से, उस सेंट्रल एटम से कितने एटम जुड़े हुए हैं, नंबर ऑफ एटम अराउंड सेंट्रल एटम लिया जाता है पहला, और सेंट्रल एटम के पास कितने लॉन पेयर हैं, नंबर ऑफ लॉन पेयर। इन दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट कर लो। क्या कर लो, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए जिसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है उस एटम के अराउंड कितने एटम जुड़े हुए हैं, पहला वो लेना है, प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर लेना है। तो अगर मैं कार्बन की हाइब्रिड स्टेट पूछूं तो देखो सबसे पहला काम क्या करना है, इस कार्बन के अराउंड कितने एटम जुड़े हैं उसको देखना है। बताओ इस कार्बन के अराउंड कितने एटम जुड़े हैं, 1 और 2, 2 लेना है, समझ रहे हो, कितना लेना है, 2 लेना है, समझ सकते हो, 2 एटम्स हैं। दूसरा केस लॉन पेयर की नंबर, तो बताओ कार्बन के पास कितने लॉन पेयर हैं, कुछ नहीं दिख रहे ना, बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, तो 0। आंसर कितना आने वाला है, 2। मतलब नंबर ऑफ एटम अराउंड सेंट्रल एटम और नंबर ऑफ लॉन पेयर को ऐड करने के बाद, इन दोनों वैल्यू को ऐड करने के बाद अगर वैल्यू 2 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp। इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद अगर वैल्यू 3 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, sp2। अगर इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। अगर इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद 5 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d। अगर 6 आता है आपके पास, तो अगर 6 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2। अगर 7 आता है इनको कैलकुलेट करने के बाद, तो 7 के केस में क्या होगा, sp3d3। बहुत इजी है। नंबर ऑफ एटम अराउंड सेंट्रल एटम देखो, प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर देखो उस सेंट्रल एटम के बाद, कैलकुलेट करने के बाद 2 अगर आता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 आता है तो sp2, 4 आता है तो sp3, 5 आता है तो sp3d, 6 आता है तो sp3d2, अगर 7 आता है तो sp3d3। बहुत सिंपल। तो बताओ फिर CO2 के केस में कार्बन के लिए कितना वैल्यू आ रहा है, 2 आ रहा है ना। देखो नंबर ऑफ एटम अराउंड सेंट्रल एटम 2 थे, ले लिया था। सेंट्रल एटम के बाद लॉन पेयर कितना था, मतलब कार्बन के पास लॉन पेयर कितना था, 0। 2 + 0 कितना, 2 आपका आ रहा है ना, 2 + 0 मतलब 2। तो 2 के केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। तो CO2 के केस में C का जो हाइब्रिड स्टेट आ रही है वो क्या आ रही है बेटा, क्या आ रही है, sp। बहुत सिंपल। चलो 1-2 और एग्जांपल लेते हैं। वो फॉर्मूला कॉपी करो, फॉर्मूला लिखो, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू लिखो नंबर ऑफ एटम्स अराउंड सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर। नंबर ऑफ लॉन पेयर कहाँ चेक करते हैं, सेंट्रल एटम्स के पास। वैल्यू भी फिर लिख लेना, 2i sp, 3i sp2, 4i sp3, 5i sp3d, 6i sp3d2, 7i sp3d3। इरेज कर दूं। चलो कुछ फॉर्मूले और लेते हैं, फिर हम धीरे धीरे आपके हवाले छोड़ देंगे हाइब्रिडेशन निकालना। किसके हवाले छोड़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपके हवाले।
चलो एक फॉर्मूला और ले रहा हूं, CH4। आपसे मैं क्या बोल रहा हूं, CH4 में कार्बन की हाइब्रिड स्टेट निकालो बोल रहा हूं। किसकी? जो ये CH4 पूरा फॉर्मूला दिया है, इसमें आप कार्बन की हाइब्रिड स्टेट निकालो। तो सबसे पहला काम, इसके स्ट्रक्चर को खोलो। तो CH4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है बताइए आपको। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सेंट्रल एटम्स के साथ, क्योंकि C का अगर मैं हाइब्रिड स्टेट पूछ रहा हूं तो C से कितने एटम जुड़े हुए हैं उसको देखो, कितने, 4, प्लस C के पास कितने लॉन पेयर हैं, देखो 4 इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड होते हैं ना, कार्बन के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4 के 4 बॉन्ड बनाने में यूज हैं। तो लॉन पेयर की वैल्यू कितनी है, 0। तो 4 प्लस 0 कितना आ रहा है, 4। तो 4 के केस में हाइब्रिड स्टेट क्या आती है बेटा, sp3। बहुत बढ़िया, आप तो निकाल रहे हो, बहुत इजी तरीका। एक दो एग्जांपल और लें, चलो इसको कॉपी करो, कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। H2O में आपसे मैं हाइब्रिड स्टेट पूछ रहा हूं, किसकी, ऑक्सीजन्स की। H2O लिखो, उसमें हाइब्रिड स्टेट मुझे ऑक्सीजन्स की चाहिए। पूरे H2O की तो नहीं पूछ सकता हूं ना, क्योंकि आपको पता है हाइब्रिड स्टेट एटम्स की निकाली जाती है, वो भी सेंट्रल एटम्स की। तो इस केस में सेंट्रल एटम ये है। तो बताओ ऑक्सीजन्स की हाइब्रिड स्टेट क्या होगी। तो ऑक्सीजन्स के फॉर्मूले को अगर मैं खोलूं तो कुछ ऐसे होता है। कैसे होता है, H के साथ यहाँ पर कुछ, H के साथ ऑक्सीजन कनेक्टेड रहता है, H के साथ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 2 लॉन पेयर भी होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 2 लॉन पेयर। स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से सिखाया था मैंने, सभी फॉर्मूलों के स्ट्रक्चर बनाने हैं ना। तो अभी मैं यहाँ डिस्क्राइब नहीं करूँगा कि ये लॉन पेयर कहाँ से आए। मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखो, यूट्यूब में अपलोडेड है। जब भी हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर सिखाया था तो हमने बताया था कि लॉन पेयर यहाँ पर कैसे आता है, बॉन्ड कैसे बनता है, पूरा डिटेल में सिखाया है, ठीक है। तो अगर नहीं आता तो आप उस वीडियो को देख के यहाँ पर आओ। तो H2O का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे ऑक्सीजन की हाइब्रिड स्टेट। तो सबसे पहला काम, ऑक्सीजन के साथ कितने एटम जुड़े हैं डायरेक्ट, उसको देखो। ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट कितने जुड़े हैं, देखो इसकी हाइब्रिड स्टेट निकालनी, तो इससे कितने एटम डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा, नंबर ऑफ एटम 2, 2 एटम जुड़े हुए हैं डायरेक्ट, ठीक है, 2। दूसरा काम क्या करना है, नंबर ऑफ लॉन पेयर इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितने लॉन पेयर हैं, ये भी लॉन पेयर, ये भी लॉन पेयर, 2 लॉन पेयर है ना, एक पूरा लॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन से एक लॉन पेयर बनता है, एक लॉन पेयर दूसरा लॉन पेयर। वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 4 के केस में हाइब्रिड स्टेट क्या होती है, अभी भी समझाया था, sp3। आप तो दनादन करने लग गए बहुत बढ़िया, इरेज कर दो इसको। चलो बहुत बढ़िया, एक दो और एग्जाम्पल ले रहे हैं, धीरे धीरे आपका बेस क्लियर होगा, समझ सकते हो। चलो एक फॉर्मूला लिखो, NH4 पॉजिटिव। घबराना नहीं है, पॉजिटिव और निगेटिव अगर फॉर्मूले के ऊपर हो, घबरा रहा हूं मन, जैसे अभी तक करते आ रहे हो करते रहो। पॉजिटिव और निगेटिव से डरो नहीं, जैसे अभी तक आप सिस्टम करते आ रहे हो वैसे ही करते रहो, ठीक है। तो देखो NH4 के मैं स्ट्रक्चर को खोलूं तो इसका भी स्ट्रक्चर आपको प्रीवियस लेक्चर में ही मिलेगा। कैसे बना वो समझ सकते हैं आप। यहाँ पर कितने H जुड़े हुए हैं, NH4 का स्ट्रक्चर ये वाला है, ठीक है। बीच में क्या होता है, NH4 के नाइट्रोजन के ऊपर प्लस। प्लस माइनस से मत घबराओ, आप सिर्फ कैलकुलेट करो नंबर ऑफ एटम अटैच्ड विद सेंट्रल एटम। तो पहला काम, मैं आपसे NH4 में नाइट्रोजन की हाइब्रिड स्टेट पूछ रहा हूँ, किसकी, नाइट्रोजन की। अगर इसकी पूछ रहे हो तो क्या करेंगे, इससे कितने एटम जुड़े हुए हैं उसको चेक करो, कितने जुड़े हैं, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड विद सेंट्रल एटम 4, 1 2 3 4, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर। नाइट्रोजन के पास कितने लॉन पेयर हैं, 0 है ना। कैसे 0 है वो चेक कर लेना, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में, क्योंकि आपको समझा दे रहा हूँ। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5। जब भी आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में आपको 5 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, 2,5 है ना, 5। तो 5 में से 4 तो इनके साथ बिजी हैं बॉन्ड बनाने के लिए, एक प्लस, यहाँ पर एक प्लस चार्ज है, मतलब वो 5वां जो इलेक्ट्रॉन है, 4 तो बिजी हैं, जो 5 इलेक्ट्रॉन थे बैलेंस सेल में, एक प्लस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, मतलब अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं बच रहा है। तो लॉन पेयर क्या है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं बच रहा है यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा, तो लॉन पेयर बनेगा कैसे, ठीक है। तो 4 + 0 = कितना, 4 के केस में हाइब्रिड स्टेट क्या आती है, sp3।
तो यहाँ पर NH4 पॉजिटिव के केस में नाइट्रोजन के हाइब्रिड स्टेट के आपके पास sp3 कर सकते हो। चलो इसको और इरेज कर रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं मेरे दोस्त। चलो एक और लेते हैं, CO3 पे 2-, इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट आयन। क्या बोलते हैं? कार्बोनेट आयन। घबराना नहीं है प्लस माइनस से। तो इसका भी हमने स्ट्रक्चर सीखा था। क्या होता है आपके पास CO3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है हमने सिखाया था। इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। C था, यहाँ पर ऑक्सीजन्स, यहाँ पर ऑक्सीजन्स, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है ना, यहाँ पर 2 लोन पेयर्स थे, ठीक है बेटा। और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हुआ कर रहे थे, 4 5 6, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन हुआ कर रहे थे, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। और -2 मतलब कुछ यहाँ पर माइनस माइनस साइन हुआ कर रहा था। ये था आपका CO3 नेगेटिव, CO3 पे 2- का स्ट्रक्चर। माइनस प्लस से घबराना नहीं है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ CO3 नेगेटिव, CO3 पे 2 नेगेटिव पे कार्बन की हाइब्रिड स्टेट, किसकी? कार्बन की। इसकी निकालनी है भाई हाइब्रिड स्टेट, इस कार्बन की निकालनी है हाइब्रिड स्टेट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस कार्बन एटम से कितने एटम अटैच्ड हैं उसको देखो। देखो कितने एटम अटैच हैं। इसकी अगर इसकी हाइब्रिड स्टेट निकालनी है तो इससे कितने एटम डायरेक्ट अटैच हैं? 1 2 3, 3 ना। प्लस लॉन पेयर कितने इसके पास? कुछ नहीं है, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो 4 के 4 बॉन्ड बनाने में बिजी हैं। एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, 2 इसके साथ बिजी हैं। डबल बॉन्ड बन रहा है, मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाने में बिजी हैं। तो 1 2 3 4, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन इसके यूज हुए हैं। तो लॉन पेयर मतलब 0। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3 के केस में हाइब्रिड स्टेट क्या आती है बेटा? sp2। वेरी गुड, आप तो बहुत महान बन गए। चलो एक दो और इसको कॉपी करो, फिर हम 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं। कर सकते हो? चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। SO4 पे 2-, इसको हम बोलते हैं सल्फेट आयन। सल्फेट आयन, सल्फेट आयन में मैं सल्फर की हाइब्रिड स्टेट पूछ रहा हूँ। किसकी? सल्फर की। तो सबसे पहले अब इसका स्ट्रक्चर देखो। स्ट्रक्चर बनाना ना भी आता तब भी चल सकता है, ठीक है। सल्फेट का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं सर, क्यों नहीं बना सकते, हम तो महान कलाकार हैं। स्ट्रक्चर ना भी बनाना आता तब भी ना बेटा, मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा। पहले बिना स्ट्रक्चर के आप सीखते हैं कि इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या है। माइनस प्लस से घबराना नहीं है, -2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, प्लस हो माइनस हो, भाड़ में जाए प्लस माइनस, ठीक है। तो इसकी हाइब्रिड स्टेट पूछ रहा हूँ, तो इससे कितने एटम जुड़े हुए हैं वो देखो। सल्फर से कितने जुड़े हुए हैं? 4, ठीक है, 4 ना। क्या सल्फर के ऊपर कोई लॉन पेयर दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, मतलब 0। वैल्यू कितनी आएगी? 4 के केस में हाइब्रिड स्टेट क्या होती है? sp3। समझ सकते हो? चलो मैं इसका स्ट्रक्चर बना ही देता हूँ। हम देखो SO4 2 नेगेटिव पे सल्फर की हाइब्रिड स्टेट कितनी आई? sp3। इरेज कर दूं? बहुत बढ़िया। SO4 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बना ही दे रहा हूँ। सल्फर होता है आपका बीच में, है ना। इस सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ी रहती हैं, समझ रहे हो? डबल बॉन्ड से जुड़ी रहती है। यहाँ पर 2 लॉन पेयर होते हैं, यहाँ पर 2 लॉन पेयर होते हैं। 2 ऑक्सीजन आपके पास सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। -2 है ना SO4 पे, तो नेगेटिव साइन आपको मैंने सिखाया था फॉर्मल चार्ज में कि जब डबल बॉन्डेड एटम्स होते हैं उससे नेगेटिव साइन नहीं लगाते। सिंगल वाले में यहाँ पर -2 लगा दो, -1 यहाँ, -1 यहाँ। ये होता है SO4 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर। तो इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं। देखो इसका हाइब्रिड स्टेट पूछा है ना आपसे, सल्फर का, इसका पूछा है, तो इससे कितने एटम जुड़े हुए हैं? 1 2 3 4। माइनस प्लस बॉन्ड डबल बॉन्ड भूल जाओ, ठीक है, नया तरीका सिखाया मैंने आपको। इसका अगर हाइब्रिड स्टेट निकालना है तो इससे कितने एटम जुड़े हुए हैं? 1 2 3 4, 4 ना। प्लस इसके पास लॉन पेयर कितने हैं? सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने? सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 के 6 बॉन्ड बनाने में काम में है। देखो
एक इसके साथ एक इसके साथ डबल बॉन्ड बन रहा है, मतलब दो इसके साथ बिजी हैं, दो इसके 2 4 5 और 6 के 6 बिजी हैं, तो लॉन पेयर बच ही नहीं सकता। लॉन पेयर की वैल्यू क्या है इसमें 0 इक्वल टू 4 के केस में क्या आता है sp3। कर सकते हो। चलो एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, फिर आप घर में NCERT या जो भी आपके पास बुक्स पढ़ी है उससे प्रैक्टिस कर लेना हाइब्रिडाइजेशन निकालने की। एग्जाम्पल करें एक, बहुत बढ़िया। NH3 ये होता है भाई अमोनिया। क्या होता है अमोनिया। तो मैं अमोनिया में नाइट्रोजन की हाइब्रिड स्टेट पूछ रहा हूं आपसे, किसकी? नाइट्रोजन की। निकालो फिर। तो बताओ ये सेंट्रल एटम है, तो इससे कितने एटम जुड़े हैं 3 प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर, देखो दिख ही रहा है साफ साफ कितना है नंबर ऑफ लॉन पेयर 1। ध्यान रखना नंबर ऑफ लॉन पेयर 1 है, नंबर ऑफ लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन तो 2 हैं, इलेक्ट्रॉन तो 2 हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 1 लॉन पेयर बनता है। यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं रखनी लॉन पेयर की। फॉर्मूला क्या था? सेंट्रल एटम से कितने एटम जुड़े हुए हैं 3, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, नंबर ऑफ लॉन पेयर है। तो एटम है 3, लॉन पेयर कितना है 1, वैल्यू कितनी आएगी 4 के केस में हाइब्रिड स्टेट क्या होती है बेटा sp3। कर सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन सीख लिया। चलो हाइब्रिडाइजेशन सीख लिया, तो लास्ट में एक इंफॉर्मेशन हाइब्रिडाइजेशन के बाद मैं आपको बता रहा हूं। हाइब्रिड स्टेट के बाद हम उस हाइब्रिड स्टेट से क्या करेंगे? हाइब्रिड स्टेट से अचार डालते हैं क्या? आप कभी sp निकाल रहे हो, कभी sp2 निकाल रहे हो, कुछ तो फायदा होगा। हाइब्रिड स्टेट से आपको मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, ठीक है। किसके बारे में? स्ट्रक्चर के बारे में, या आप कह सकते हैं ज्योमेट्री के बारे में पता चलता है, ठीक है। चलो हम ज्योमेट्री ऑफ आपका मॉलिक्यूल सीखते हैं। अगर हाइब्रिड स्टेट आपकी sp आती है तो स्ट्रक्चर होता है आपका लीनियर, जिसमें भी sp हाइब्रिड स्टेट आएगी वो लीनियर होगा। sp2 आती है तो आपकी ज्योमेट्री होती है बेटा प्लेनर, ठीक है। sp3 आती है तो उसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या? टेट्राहेड्रल। sp3 आती है, इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। कर सकते हो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मान लो sp3d2 आती है, ऊपर लिख दे रहा हूं, मान लो हाइब्रिड स्टेट sp3d2 आती है, इसको हम बोलते हैं ऑक्ट्राहेड्रल, ठीक है। चलो इसके बाद और इसको मिटा दूं, एक और होता है आपके पास, लिख दे रहा हूं उसको भी, sp3d3। ये होता है आपके पास पेंटागोनल ट्राइपिरामिडल, कर सकते हो। तो आपको हाइब्रिड स्टेट पता है एटम्स की, तो पूरे मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री आप बता सकते हो, समझ सकते हो। कॉपी करो, फिर इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। और आपके होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मुझे कमेंट सेशन में बताना, जितने भी मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ उनके आंसर मुझे कमेंट सेशन में बताना कि भाई हाइब्रिड स्टेट किस एटम्स की कौन सी होगी। कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ, इसको इरेज कर दूँ। चलो तो होमवर्क के लिए लिखो, होमवर्क है आपका कुछ एटम की हाइब्रिड स्टेट बतानी है मॉलिक्यूल्स के अंदर। किसकी? कुछ एटम्स की हाइब्रिड स्टेट बतानी है होमवर्क में आपको मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। चलो पहला होमवर्क, होम का वर्क, घर का काम चलो PCl5 में आपको फास्फोरस की निकालनी है। व्हाट इज PCl5? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड होता है, फास्फोरस की बतानी है यहाँ पर, ठीक है। चलो H2SO4 में ये है सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड का राजा होता है, क्या? किंग ऑफ एसिड बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें सल्फर की निकालनी है, ठीक है।
जिसके नीचे अंडरलाइन कर रहा हूं उसकी निकालनी है। तीसरा लिखो BeCl2, BeCl2 में बेरियम की निकाल देना, सॉरी बेरिलियम, दिस Be होता है बेरिलियम, Ba होता है बेरियम, Be की निकालना। एक और लिखो H2S, H2S ये होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें सल्फर की निकालनी। इन चारों क्वेश्चंस की इन चारों क्वेश्चन में जिस जिस एटम्स का आपसे हाइब्रिड स्टेट पूछी गई है वो कमेंट सेशन में मुझे बताना। अगर आपको डाउट्स आता है इनमें तो कमेंट सेशन में ही क्वेश्चंस करना कि सर हाइब्रिड स्टेट हमें इनकी बता दो, कर सकते हो। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। और अगर आपको वीडियो ठीक लगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि मुझे भी उससे अप्रिसिएशन मिले। थैंक यू।